सो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे दिल्ली गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है उस पे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पे। सो अभी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्कशन कर चुके हैं, अब रेसिडेंशियल पे मूव करते हैं, सॉरी दिल्ली पे मूव करते हैं। ओके, तो दिल्ली गवर्नमेंट में हमारी जो सब्सिडी थी वो 10,000 रुपए पर किलोवाट मिलेगी, अप टू 3 किलोवाट। मीन्स क्या हुआ कि दिल्ली गवर्नमेंट की सब्सिडी 10,000 पर किलोवाट के हिसाब से है, सिर्फ 3 किलोवाट तक होगी। यानी अगर 2 किलोवाट है तो 20,000, 1 किलोवाट है तो 10,000, 3 किलोवाट है तो 30,000 और 2.5 किलोवाट है तो 25,000। एग्जाम्पल के लोग तो दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि अगर 1 किलोवाट का सिस्टम है, किसी ने लगवाया, उसको 10,000 रुपए मिलेंगे फ्लैट, उसके अकाउंट पे सब्सिडी क्रेडिट हो जाएगी। अगर किसी का 1.2 किलोवाट हुआ सपोज है, तो उसको 12,000 रुपए तो सब्सिडी क्रेडिट हो गया। किसी का अगर 2 किलोवाट सिस्टम है तो उसको 20,000 रुपए क्रेडिट हो गया। राइट, गुड। सो बच्चों, अब अगर किसी ने 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाया तो उसको 78,000 रुपए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से मिल गया। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट शॉर्टकट। और 30,000 रुपए मिल गया उसको दिल्ली गवर्नमेंट से, दिल्ली गवर्नमेंट। तो टोटल सब्सिडी 3 किलोवाट तक कितनी हो चुकी है? 1,08,000 रुपए। ये कंज्यूमर को प्रॉफिट है इन द सेंस ऑफ इंसेंटिव और सब्सिडी। ओके, इसके अलावा एक चीज और है कि सब्सिडी तो है ही, साथ में कमाई भी है। जैसे 3 किलोवाट का सिस्टम है, उस पर हम एक बार एनालिसिस करने वाले हैं। स्कीम है दिल्ली गवर्नमेंट की, जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव। जो भी हमारा सोलर पैनल्स एनर्जी बनाएंगे वो उसके अकॉर्डिंग, जनरेशन बेस्ड, उसके अकॉर्डिंग उसको इंसेंटिव मिलेगा कंज्यूमर को, उसके बिल के अंदर अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। कैसे क्रेडिट होता है एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार एग्जांपल लेने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, सो आपको ये चीज याद करनी है, 1 किलोवाट का सिस्टम 4 यूनिट बनाता है पर डे की। यहाँ आपको कैलकुलेट करना है, याद कर लेना कि 1 किलोवाट सिस्टम 4 यूनिट पर डे बनाएगा। गारंटीड नहीं है, मतलब मिनिमम इतना रहेगा ही रहेगा। एवरेज हम 4 यूनिट मान के चलते हैं सूर्य दृष्टि में। ठीक है, अगर किसी ने 3 किलोवाट का सिस्टम लिया तो उसकी 12 यूनिट की पर डे हो गई। और मंथली कितनी यूनिट हो गई? मंथली जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, जनरली एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, बट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ओनली 25 डेज के हिसाब से। 5 दिन हम मानेंगे कि हमारा सूरज निकला या नहीं निकला, उसको हम गैप कर देंगे। 25 डेज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे हम, 25 डेज। ओके, मंथली में, पर मंथ। ओके, सो 1 किलोवाट का है तो 1 किलोवाट सिस्टम पर मंथ कितनी बनाएगा? 100 यूनिट बनाएगा पर मंथ। ओके, 25 चौका 100। ठीक है, और 3 किलोवाट कितना बनाएगा? सो ये 12 यूनिट पर डे है इसका, तो 12 इंटू 25 करेंगे एक बार। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 60 300। 300 यूनिट पर मंथ 3 किलोवाट एवरेज बनाएगा। सो अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की स्कीम पे। अगर कोई क्लाइंट कभी पूछे कि 5 किलोवाट कितनी यूनिट बनाएगा, सो कैसे कैलकुलेट करोगे? 5 इंटू 4 यानी कि 20 यूनिट पर डे, और 5 इंटू 25 यानी कि 1 मिनट। 5 किलोवाट का मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो इसकी 5 चौक 20 यूनिट इसकी पर डे की हो गई। ओके, अब 20 इंटू 25, 20 पंजे 100, 400 यूनिट, 500 यूनिट। ओके, 500 यूनिट पर मंथ बनेगा ये।
एक बार मुझे बताओ जल्दी कि 9 किलोवाट कितना बनाएगा पर डे की, नमोल बताओ। 36 यूनिट, 9 चौक 36 यूनिट। ओके ओके, तो जल्दी एक बार बताओ 9 किलोवाट कितना बनाएगा एक महीने में। कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 36 इंटू 25 करेंगे तो वहां 900 आएगा पर मंथ हो गया। किसी का अगर 15 किलोवाट का सिस्टम है तो पर मंथ कितनी बनाएगा, 1500 यूनिट। बहुत सिंपल करना है। 1 किलोवाट 100, 3 किलोवाट 300, 5 किलोवाट 500, 9 किलोवाट 900, 15 किलोवाट 1500। बिल्कुल सिंपल। पर डे की कोई कस्टमर डिटेल में जाए तो 15 इंटू 4 करो, 15 चौका 60। बहुत ईजी है, कितना भी किलोवाट का सिस्टम है, एनर्जी यूनिट निकालने का कॉन्सेप्ट सिंपल तरीका हमने बनाया अपना। अगर किसी का 50 किलोवाट का सिस्टम है तो उसकी बनेगी 50,000 यूनिट। ओके ठीक है, तो अब आप ये निकालना सीख गए। अभी हम बात करते हैं जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव पे। गवर्नमेंट की स्कीम क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट की, कि 1 से लेके 3 किलोवाट तक वो 1 रुपए, एक नहीं 3 रुपए, 3 रुपए प्रति यूनिट देती है वो। ओके, जितनी भी मंथली जनरेशन बनेगी तो। और जो 3 से 10 का स्लैब होगा, जितने भी प्लांट 3 से 10 के रेंज में आएंगे, उसको वो 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से देते हैं इंसेंटिव। अगर किसी का सिस्टम 10 किलोवाट से ज्यादा है, अब वो रेसिडेंशियल है, ठीक है, तो सस्तो जनरेशन नहीं है, कोई जनरेशन इंसेंटिव नहीं है। अगर कोई कमर्शियल प्लांट है और वो या कमर्शियल इंडस्ट्रियल है तो उससे मिलेगा उसको 1 रुपए के साथ है। यानी कि कोई भी अगर 1 से लेके 200 मेगावाट तक है उसको 1 रुपए के हिसाब से मिलेगा, वो भी कमर्शियल प्लांट ओनली। कमर्शियल क्या होता है सर, कमर्शियल का मतलब है जो भी हम लोग दुकानें, खेत खलिहान जो हम काम के लिए यूज करते हैं वो कमर्शियल की कैटेगरी में आता है। तो अब एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि 3 किलोवाट का सिस्टम जो है कितनी हमें जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव देगा। ठीक, तो हम एक बार यहाँ टेबल खींच लेते हैं। अब आपको पता है कि 3 किलोवाट का सिस्टम कितनी यूनिट बनाता है पर महीने में, 100 यूनिट। ओके, 100 यूनिट बनाता है पर महीने की 3 किलोवाट। अब वो सरकार दे रही है दिल्ली गवर्नमेंट की 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, यानी कि 900 रुपए उसके खाते में पहुंच जाएंगे। जैसे 3 रुपए दे रहे हैं भैया, वो 3 रुपए होना, 3 किलोवाट हमारा 300 यूनिट बना रहा है, 300 यूनिट बना रहा है ये, ठीक है, तो इसके टोटल 900 रुपए हो गए। तो 900 रुपए प्रति महीने पर मंथ उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अकाउंट में क्रेडिट, क्रेडिट, ये क्रेडिट कौन करेगा, ये क्रेडिट करेगा बिजली विभाग, जिस किसी का भी उसने कनेक्शन ले रखा है। दिल्ली की बात करें तो बीएसएस, राजधानी है, टाटा पावर है, यमुना पावर है, बहुत सी पावर है सिस्टम, काफी ज्यादा हो चुका है इसमें। तो एक बार दोबारा से एक बार रिसमरी कर लेते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट की सब्सिडी 10,000 पर किलोवाट है, सिर्फ 3 किलोवाट तक ओनली। किसी ने अगर 1 किलोवाट लिया तो 10,000 हो गया, 2 किलोवाट लिया तो 20,000 हो गया। एक दूसरी स्कीम है जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव की, ये पर मंथ की स्कीम रहती है, या लिखता हूँ पर मंथ ओनली रहती है। इसमें एक ट्विस्ट है, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट 5 इयर्स तक के लिए वैलिड है ओनली, ये पॉइंट ध्यान रखना है, फर्स्ट 5 इयर्स ओनली, उसके बाद इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, सो 5 साल के लिए इंसेंटिव हो गया। अब ये हमने स्लैब बनाया था, इस स्लैब को थोड़ा याद रखना है, ध्यान रखना है, ये पूरा लगे कि 1 किलोवाट 100 यूनिट बनाता है, 2 किलोवाट 200 बनाता है, 3 किलोवाट 150, 4 किलोवाट 400, 500 पर मंथ ऐसा बनाता है। पर डे के हिसाब से 4 के हिसाब से कैलकुलेट करने वाले हैं हम। और अगर इंसेंटिव निकालेंगे किसी का 3 किलोवाट का अगर निकालना है तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 किलोवाट की यूनिट 300 हो गई, 300 गुणा करेंगे 900 हो गया। 5 किलोवाट की निकालनी है तो 500 यूनिट हो गई, और 500 गुणा 2, क्योंकि ये स्लैब है, 1,000 रुपए उसके मिलेंगे। ओके,
अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि टोटल कितनी सेविंग्स हो रही है उसकी एक छोटे से प्लांट में। तो क्या अब आप जीबीआई भी समझ चुके हैं? ठीक है। सो शॉर्टकट में बोलने वाला हूं मैं जीबीआई। इसका मतलब क्या है? जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव पर मंथ मिलता है ये, अप टू 5 ईयर। जब से प्लांट स्टार्ट हुआ है 5 साल तक ही मिलेगा जीबीआई पर मंथ ओनली। मैंने वो स्लैब बताया था, उसको याद करना है कि 1 से 3 किलोवाट तक 3 रुपए है, 3 से लेकर 10 तक 2 रुपए है। इसके बाद जो भी कमर्शियल में होगा उसमें 1 रुपए मिलेगा। डन। अब हम एक बात समझ करते हैं, 3 किलोवाट पे एक रेसिडेंशियल प्लांट पे हमें कितनी सब्सिडी मिलने वाली है। जल्दी जल्दी बताओ अनमोल। सेंट्रल की सब्सिडी कितनी होगी इस पे? 78,000। दिल्ली गवर्नमेंट की सब्सिडी कितनी होगी? 30,000। ओके, क्योंकि 10,000 पर किलोवाट है दिल्ली गवर्नमेंट की, तो 30,000। अब उसका जो जीबीआई मिलेगा उसको पर मंथ, वो कितना मिलेगा? 900 रुपए। ये सब रुपीज में। ठीक है। अब ये कितने साल तक मिलने वाला है? 5 साल तक। अब 5 साल में हमारे कितने महीने होते हैं? 60 महीने। 12 महीने एक साल में होते हैं, 12 पंजे 60 महीने। 60 महीने तक उसको मिलेगा ये। तो कितना होगा टोटल? 54,000 रुपए। ओ तो सेविंग्स अब कितनी होगी उसकी टोटल? 78,000, 30,000 और 54,000 उसको इंसेंटिव के रूप में मिला। तो 1,08,000 और ये 54,000, 1.08 लाख प्लस 54,000। बताओ टोटल कितना होगा उसका इंसेंटिव? टोटल इंसेंटिव कितना हो गया? 1 लाख 1,62,000 रुपए। सिर्फ इंसेंटिव इंसेंटिव इतना है गवर्नमेंट का एक 3 किलोवाट छोटे प्लांट पे। एग्जाम्पल लिया हमने, हम ज्यादा का भी ले सकते हैं, बट ये इंसेंटिव है उसका। अब हम मानो उसकी जो सिस्टम की कॉस्ट लागत आती है वो आती है 2 लाख के आसपास। एग्जाम्पल मान के चलना। ओके, 2 लाख एवरेज अमाउंट मार्केट्स में फ्लो हो रहा है, 2 लाख रुपए पर 3 किलोवाट का। ठीक है। अब उसने इतना कॉस्ट लगाया, ये उसकी कॉस्ट है, उसको इंसेंटिव मिल गया इतना, बचा कितना? अब उसका लागत कितना आया? लागत तो हिंदी में बात करते हैं। लागत कितनी आई उसकी? लागत आई है सिर्फ और सिर्फ 38,000 रुपए। 38,000 ओनली। स्टार्टिंग में उसने इतना इन्वेस्ट किया, ये उसको मिल गया सारा अमाउंट इन्वेस्ट होने के बाद। लागत उसकी 38,000 आई। अब एक होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI, कि जो उसने इन्वेस्ट किया है उसको कब तक रिटर्न मिल जाएगा। तो बेसिकली इसका इन्वेस्ट तो इतना हो गया। अब उसका बिजली का बिल भी तो सेव होगा, क्योंकि ऑफर ओवरऑल ऑन ग्रिड सिस्टम क्यों लग रहा है? बिजली का बिल सेव करने के लिए लग रहा है। तो बिजली के बिल की सेविंग एक बार देख लेते हैं। 3 किलोवाट का सिस्टम है, कितनी यूनिट बनाता है पर महीने की? पर महीने कितनी बनाता है अनमोल? 300 यूनिट बना रहा है। अब जो बिजली विभाग यूनिट का रेट कितना ले रही है? आप लोग पीजी रेंट या कहीं भी रहते होंगे तो कितना रुपए मालिक चार्ज करता है? 10 रुपए, कभी कभी 9 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए। मैं 7 रुपए मान के चल रहा हूँ। 7 रुपए यूनिट का रेट आप बिजली वाले को दे रहे हो, तो आपका 2,100 रुपए पर महीने का बिल नहीं आएगा, क्योंकि आपने सिस्टम लगा लिया। ये जो भी आपका बिल आता होगा उसमें से ये बिल कम होकर आएगा, क्योंकि आपने नेट मीटरिंग कर रखी है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। हो जा रहा है कुछ? 2,100 रुपए आपका कम होकर आएगा। अब 2,100 रुपए आपने कम होकर आ रहा है एक महीने में, तो एक साल का कितना हो गया? मैं 12 से गुणा कर देता हूँ। 12 मंथ का कितना होगा टोटल?
12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 और 2, 24 और 1 25 है। 25,200, सॉरी 25,200 रुपए उसके एक साल के बच गए, जो कि अगर उसका सिस्टम नहीं होता 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम तो इतने रुपए भरता। अब उसने इतने पैसे लगा के सिस्टम लगवा लिया, उसको ये सब्सिडी के रूप में मिल गया सारा कुछ, इंसेंटिव सब्सिडी के रूप में, और लागत उसकी इतनी आई थी। अब लेकिन बिजली का उसका फिर भी सेव हो रहा है, तो उसकी कॉस्ट कितने साल में निकल जाएगी ये? हार्डली। अब निकालते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कि जो उसने पैसा लगाया है उसको कब तक मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट। ओके, ये जो उसकी लागत कॉस्ट है 38,000 रुपए, 25,200 से एक साल का बच रहा है, कितना हो गया ये? हार्डली आएगा 1.2 ईयर्स के आसपास। यानी कि वो उसने जितना भी पैसा लगाया है वो सारा पैसा उसका 1 साल 2 महीने में सब एकदम फ्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है भाई साहब फ्री तो हो गए, नेक्स्ट आगे क्या? मेरा क्या हो रहा है भाई? बचत मुझे क्या मिल रही है? मिल रही है बचत, बचत मिल रही है यहाँ। आपका पैसा आपको मिल गया, सब्सिडी आपको मिल गई, हर चीज मिल रही है। आपने अब जो आप नेक्स्ट बिल भर रहे थे, अब आपका बिल फिर भी इतना रुपए कम आएगा। ये कब तक कम आएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है सबका ये, क्योंकि अब उसने भाई पैसे तो सारे लगा दिए, अब उसको पैसे वापस भी मिल गए,